जीसस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम उसके प्रेरित के मुंह से कुछ सुने। तो व्यूवर्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। हर बार की तरह मैं आपके लिए इस बार भी ये कलेक्शन लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि ये आपको भरेगी और बदलेगी। तो व्यूवर्स, तैयार हो जाइए, चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। जब आपकी लाइफ परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेट हो जाती है। 2024 के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे विजन और दर्शन दे रहा था कि 2024 में हमें किस तरह से चलना है। अगर आपने देखा होगा 2023 कितना सक्सेसफुल साल रहा। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो चले हैं। आज भी 3 ब्रांचेस की ओपनिंग है। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। चर्च बढ़ा, ये पंडाल को 3 गुना किया गया। आज 3 गुना से भी ज्यादा लोग बैठे हैं। हर तरफ से परमेश्वर ने ब्लेस किया। लाखों लोगों तक पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा। इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। परमेश्वर ने मुझे बताया कि 2024 में हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक यूट्यूब नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक फेसबुक नहीं पहुंचती, जो गांव में बैठे हैं, बिहार में कहीं, यूपी में कहीं, महाराष्ट्र में कहीं। हो सकता है वो जब वचन को सुनेंगे आपके चर्च में नहीं आ पाएंगे, आपके चर्च के ब्रांच के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे, इतना दूर होंगे, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट के चर्च के, उसकी बॉडी के मेंबर बन जाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है करने का। 2024 के लिए ऐसी तैयारी मैं कर रहा हूं कि आप लोग इसे देखोगे। जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, 2024 में परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं आज क्यों कलीसिया अपनी आशीष के लिए रो रही है, आज क्यों कलीसियाएं अपनी आशीष के लिए परमेश्वर से भीख मांग रही हैं। क्योंकि कलीसियाएं सुसमाचार के बिजनेस में नहीं हैं, कलीसियाएं सोल सेविंग में नहीं हैं। कलीसिया इस बात का ध्यान नहीं देती कि जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, हमें अपनी चर्च को सपोर्ट करना है, हमें बीजों के साथ जाना है, हमें ऑफरिंग के साथ जाना है, ताकि चर्च वहां पहुंच सके जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां पे बड़े बड़े चैनल्स, जी टीवी नहीं पहुंच पाता, सोनी नहीं पहुंच पाता, स्टार नहीं पहुंच पाता। लेकिन ऐसे चैनल्स हैं जो डीडी पंजाबी की तरह, डीडी बिहार की तरह, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो उन गरीब से गरीब और छोटे से छोटे और देहाती से देहाती इलाकों में पहुंच जाते हैं। क्या उन रूहों की जिम्मेवारी हमारी नहीं है? आज क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि हमारे जीने का मकसद सोल सेविंग नहीं है, हमारे जीने का मकसद सुसमाचार नहीं है। अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारा मकसद ये नहीं है कि जब बिजनेस से पैसा आएगा मैं चर्च के कामों के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए उसे लगाऊंगा। यही कारण है कि चर्च जो है वो संघर्ष कर रही है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि मान लो प्रेरितों के काम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी, जब परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं, तो 500 लोग थे। 500 लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे और एक जगह बैठकर प्रेयर कर रहे थे कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, देखा कुछ नहीं हो रहा, काम ठंडा हो गया, 400 रह गए, 300 रह गए, 200 रह गए, 120 रह गए। जब 120 रह गए तो परमेश्वर की आत्मा उस दिन उतरी और सबको पवित्र आत्मा से भरा। लेकिन उन 500 लोगों को नहीं, 120 लोगों को, 380 लोग कहां चले गए? और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की कलीसिया जब शुरू हुई तो मान लो 200 लोग थे, तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा। क्या करते थे? बाइबल कहती थी कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बेचता था, प्रेरितों के पांव में पैसे रखता था, वो चर्च के सारे काम होते थे। लेकिन अगली लाइन में बाइबल में यह लिखा है कि प्रेरितों के पास जो लोग थे उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई टूटा हुआ नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो हम 200 लोग हैं, आज चर्च को एक जरूरत पड़ी, किसी ने अपना घर बेच दिया, अब सब लोग उसी में से खा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, क्रूसेड्स हो रहे हैं, काम हो रहा है। अब वो घर का पैसा तो खत्म हो जाएगा महीने में ही। अब दूसरा घर बिक गया, दूसरे बंदे का, तीसरे का बिक गया, चौथे का बिक गया। ऐसे तो सब गरीबों की कलीसिया हो जाएगी, भूखे नंगों की कलीसिया हो जाएगी कि सारों के घर बिक गए, सारे भूखे नंगे सभी इकट्ठे हो गए अब। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता। वो कहता कि उसमें कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो अपना घर बेचकर चर्च में लाते थे, परमेश्वर उनको 4 घरों के साथ ब्लेस करता था।
जब वो एक रास्ता परमेश्वर के लिए ओपन करते थे, परमेश्वर 4 रास्तों से उनको ब्लेस करता था। और इसीलिए वचन कहता है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के घर में पैसा लाते जा रहे थे और परमेश्वर उस पैसे में बरकत देकर जब काम होते थे। आज जब बड़ी मीटिंग में कोई सुसमाचार के साथ पहुंचे हैं, वो कहां से आया सुसमाचार? वो आपके बोने से आया। किसी ने पंफलेट पढ़ा, पोस्टर पढ़ा, वो कहां से आया? वो आपके पैसों से आया। जब परमेश्वर देखता है कि आज एक नया व्यक्ति आया है और उसने तौबा कर ली है, 1 महीने में बपतिस्मा ले लिया, तो किसके पैसों से हुआ? जो परमेश्वर आपकी इन्वॉल्वमेंट देखता है, आपका पैसा, आपकी प्रेयर, आपका जाना, आपका सुसमाचार देखता है, वो आपको बरकत देता है। मैं आपको सही कह रहा हूं। लेकिन जब वो देखता है कि आपका सोल सेविंग में कोई काम नहीं, आप ना तो सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना तो चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जब वो देखता है कि जो मेजर काम आपका है दुनिया का, जो सबसे प्राइम काम है आपका, रूहों को बचाना, जब आप उस काम में नहीं हैं, आपकी बरकतें पीछे रहती हैं, बंधन पड़े रहते हैं, वो टूटते नहीं, वो चीजें हल नहीं होती, वो फैमिली की सिचुएशन, वो मैरिज की सिचुएशन, वो बच्चों की सिचुएशन हल नहीं होती, क्योंकि आप एक एक्टिव मेंबर नहीं है सोल सेविंग में। ना तो आपका फाइनेंस काम आ रहा है परमेश्वर के, ना तो आपका आना, ना आपका जाना, ना आप सुसमाचार के लिए निकलते हैं, ना आप पंफलेट बांटने के लिए निकलते हैं, ना आप लोगों को गवाही देने के लिए निकलते हैं, ना आप ऑफरिंग देने के लिए निकलते हैं। इसीलिए कलीसिया संघर्ष करती है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेन मकसद भूल गई है, जो खुदावंद ने क्रूस पर अपनी जान दी और कहा, अब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें बताई हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो महान है, राजाओं का राजा है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको तब तक के लिए अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ, और तब तक के लिए सबको जय मसीह।